का परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा आप सुन रहे हैं। ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो हमें विभाव से हटाकर स्वभाव में स्थिर करने में सहयोग देता है। ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो हमें कर्म भाव से हटाकर के निज भाव की तरफ, स्वभाव की तरफ आने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर इस आत्मसिद्धि शास्त्र को सम्यक तरीके से समझा जाए, इस पर चिंतन किया जाए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। ये बात तय है कि सुनना प्रथम भूमिका है, और यही बात परमात्मा ने कही थी कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रवण करना यानी सुनना ये पहला स्टेप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले स्टेप पर ही रुक जाए, थम जाए, वहीं पर खड़ा रह जाए, तो स्वाभाविक है कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि श्रवण करना पहला स्टेप है जो हम किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे फिर वो सतगुरु हो, चाहे कोई कल्याण मित्र हो, चाहे कोई हमारा हितैषी हो, कोई भी हमें जिन वाणी का श्रवण करवा सकता है। लेकिन श्रवण करने के बाद उस पर चिंतन करना, उसे समझना, उसे जीवन में उतारना, ये हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग प्रकार का पुरुषार्थ होता है। जो व्यक्ति जितना आत्म कल्याण की प्यास लिए होता है, जो व्यक्ति जितना आत्म कल्याण का इच्छुक होता है, वो व्यक्ति उतना ही गहराई से उस बात को श्रवण करता है। बल्कि ये कह दूं कि वह सिर्फ कानों से नहीं बल्कि प्राणों से सुनता है, रोम रोम से सुनता है और सुन करके उस बात को जीवन में
उतारने का प्रयास करता है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 97 गाथाएं संपन्न हुई थी। आइए आज 98वीं गाथा की बात करते हैं। इस 98वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी मोक्ष का उपाय बताने की विधि प्रारंभ कर रहे हैं और उन्होंने इस 98वीं गाथा के अंदर कहा, कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करते हुए मोक्ष मार्ग के उपाय की शुरुआत करते हुए श्रीमद जी कह रहे हैं कि कर्म भाव अज्ञान छे। जो कर्म भाव है, कर्म भाव का मतलब जो पिछले कई जन्मों में उपार्जित कर्म उदय में आ रहे हैं, उस उदयाधीन अवस्था के अंदर ही जीना। जैसे आपको हमको ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये भी एक प्रकार का कर्म है। ये कर्म के कारण से हमें मनुष्य का देह मिला, इष्ट या अनिष्ट संयोग मिले, जीवन में अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं मिली, सुख या दुख मिले। अब जो अज्ञानी जीव होता है वो इस कर्म भाव के अंदर जीता है। वो भूल जाता है कि ये देह और देह से जुड़ी हुई, शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें कर्म का संयोग है, कर्म संयोग से प्राप्त हुई है और ये बदलती रहती है। लेकिन इसी अवस्था को वह मैं मान लेता है, खुद को मान लेता है। इस शरीर के नाम के साथ उसकी एक आसक्ति जुड़ जाती है। वो भूल जाता है कि मैं मनुष्य देह रूप में हूं, लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं एक शाश्वत ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं। मैं निर्विकारी हूं। मैं कषायों से बहुत दूर अनंत सुख का मालिक हूं। ये बात उसे समझ में नहीं आती। यानी वह संयोग के साथ ही, कर्म भाव के साथ ही अपने आप की पहचान समझता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति फिल्म में किसी भी प्रकार का रोल अदा कर रहा है तो उस व्यक्ति को ये बात याद रहती है कि मैं जो ये रोल अदा कर रहा हूं, ये सिर्फ इस नाटक के पूर्ति है, ये इस फिल्म तक ही है। मैं एक्चुअली ये हूं। यानी उसको अपना असली नाम, अपनी ओरिजिनल पहचान उसे पता होती है। अगर समझ लीजिए कोई फिल्म स्टार, कोई एक्टर, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो या आपका कोई भी फेवरेट हीरो हो, अगर वह कोई भी पार्ट अदा कर रहा है, उस समय में अगर वह भिखारी का रोल कर रहा है तो वो बिल्कुल उस समय भिखारी का रोल बखूबी अदा करता है। कोई जज भी नहीं कर पाता कि भिखारी नहीं है। लेकिन उसको खुद को ये पता होता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ या मैं शाहरुख खान हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं विलन नहीं हूँ, मैं खलनायक नहीं हूँ। मैं इसके अंदर, इस फिल्म में या इस सीरियल में मैं जो बना हूँ, वास्तव में मैं वो हूँ नहीं, मैं तो अलग हूँ। अगर वह व्यक्ति अपने ओरिजिनल नाम को, अपनी ओरिजिनल पहचान को, इस शरीर की पहचान को अगर वो भूल जाए और
सुख का रोल अदा करते हुए, खुशी का रोल अदा करते हुए बहुत खुश हो जाए, दुख का कोई रोल अदा करते हुए अगर वह बहुत दुखी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति शांति से जी नहीं पाएगा। लेकिन उसे ये बात याद रहती है कि अगर मैं रो भी रहा हूँ तो ये मैं एक नाटक कर रहा हूँ, मैं एक खेल कर रहा हूँ, ये एक अपना एक पार्ट अदा कर रहा हूँ, रोल निभा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं भिखारी नहीं, मैं सम्राट नहीं, मैं सेठ नहीं। इस नाटक में, इस सीरियल में जो भी भूमिका में निभा रहा हूँ, वास्तव में मैं इससे अलग हूँ। बस इस सहज सरल उदाहरण से अगर आप समझ सको कि ज्ञानीजन कहते हैं कि ये 4 गति रूप आपकी हमारी जो अवस्थाएं होती है, गति 4 होती है, इसके भेद कई हो जाते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब कर्म के कारण से ये अवस्थाएं, कभी देव की अवस्था, कभी मनुष्य की अवस्था, कभी जानवरों की अवस्था, कभी विकलेंद्रीय की अवस्था, कभी 5 स्थावरों की अवस्था और कभी नरक की अवस्था हमें इस देह के रूप में प्राप्त होती है कर्म के आधार पर। लेकिन भूल ये होती है कि अज्ञान दशा में हम कर्म से मिली हुई अवस्था को ही मैं मान लेते हैं, यानी मैं ये हूँ। अगर सुख का समय आया है जीवन में तो हम मान लेते हैं कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बहुत अनुकूलता में हूँ। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये सारा कर्म का संयोग है। मैं तो इन सब चीज़ों से अलग एक सहज निर्मल स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ, इस बात को व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए श्रीमद जी कह रहे हैं कर्म भाव अज्ञान छे। ये जो कर्म भाव है वो अज्ञान है और मोक्ष भाव निज रूप। मोक्ष भाव निज वास, यानी निज में वास करना, अपने आप में विश्राम करना, अपने आप में स्वयं में ठहर जाना, रुक जाना, ये मोक्ष भाव है। अगर यानी निज वास करना, ये मोक्ष भाव है। कर्म भाव अज्ञान है और मोक्ष भाव निजवास। जैसे ही निज में वास होता है, खुद की ओरिजिनल पहचान होती है कि मैं इन कर्म भाव से बहुत दूर हूँ। ये तो बादल जैसे आने जाने वाली स्थिति है, लेकिन मैं तो एक मुक्त आकाश हूँ। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, अगर आकाश बादल को ही अपना स्वरूप मान ले तो वह दुखी होगा, सुखी होगा, वह विभिन्न प्रकार के भावों के अंदर उलझता रहेगा। ठीक इसी तरह से ज्ञानी जन कह रहे हैं कि कर्म भाव अज्ञान है, मोक्ष भाव निजवास और अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। अंधकार अज्ञान सम, अज्ञान जो है वह अंधकार के समान है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए कोई माला जपने की आवश्यकता नहीं होती, अंधेरे को दूर करने के लिए घंटों ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, स्विच बोर्ड के पास जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई प्रकाश हो जा, प्रकाश हो जा। अगर सही स्विच आप दबा देते हैं तो अंधकार दूर होता है, प्रकाश हो जाता है। बस यही बात ज्ञानी कह रहे हैं कि जैसे ही अज्ञानता का नाश होता है, जैसे ही अज्ञान दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, क्योंकि अंधकार अज्ञान सम, अज्ञान जो है वो अंधकार के समान है और नाशे ज्ञान प्रकाश,
जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है कि वो अज्ञान का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे व्यवहारिक जीवन में आप एक दीपक जलाते हो या एक लैंप जलाते हो, कंडील जलाते हो, चिमनी जलाते हो या लाइट का स्विच ऑन करते हो, बस अंधेरा दूर हो जाता है। उसके लिए दूसरे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी कहते हैं ऐसे ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब भीतर से ज्ञान पैदा होता है, प्रकट होता है कि मैं ये देहादिक संयोग वाला मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे भी जुदा एक अजर अमर शाश्वत आत्मा हूं। जब ये बोध होता है, जब तक ये बोध नहीं होता, व्यक्ति परिधि के अंदर चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि आत्मा केंद्र है और बाकी सारी अवस्थाएं ये परिधि है। अब परिधि में कोई कितना भी चक्कर लगाता रहे, वो घूमता रहेगा, लेकिन अगर परिधि को छोड़ करके वह केंद्र की तरफ आगे बढ़ेगा, तभी वह उस केंद्र तक पहुंच पाएगा। परिधि को छोड़े बिना केंद्र तक कोई पहुंच नहीं पाता। अनादिकाल से यही भूल हो रही है कि ये जीवात्मा परिधि को ही केंद्र मान करके चक्कर लगा रहा है, भटक रहा है, और जो मैं हूं नहीं उसी को मैं मान करके जी रहा है। और जो कर्म भाव है उसी को वो मैं मान लेता है। और यही कारण होता है कि कर्म के उदय काल में वह राग करता है, द्वेष करता है, और उस राग द्वेष के कारण से फिर से नए कर्मों का बंधन करता है। और इस प्रकार से ये कर्म भाव जो है ये अनादि अनंत काल तक चलता ही चला जाता है। बहुत विरल व्यक्तित्व के धनी होते हैं वे लोग जो इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके, इस मानव देह को प्राप्त करके खुद की पहचान कर लेते हैं। वरना तो मानव देह को पाने के बाद भी कोई धन जुटाने में जीवन पूरा कर देता है, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने में जीवन पूरा कर देता है, कोई यश और नाम को कमाने में ही सारा जीवन गंवा देता है। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि जीवन की सार्थकता तो तब होती है जब ये जीवात्मा समझ लेता है कि मैं कर्म भाव वाली दशा में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं इनसे निराला तत्व हूँ, मैं हर पल आनंद में रहने वाला तत्व हूँ। बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयास के अपने आप में आनंद का, सुख का अद्भुत स्रोत लिए हुए मैं खुद हूँ। लेकिन वह जो खुद है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जैसे किसी सेठ के घर में अगर खजाना गड़ा हुआ हो और अचानक सेठ की मृत्यु हो जाए, बच्चे को पता नहीं कि मेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है, और वह भिखारी बना फिरता है, वो दर दर भीख मांगता है, क्योंकि उसे बोध नहीं होता कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर में मेरे पिता या दादा के द्वारा गाड़ा हुआ खजाना है, मेरे घर में ही निधान है। लेकिन उस निधान से अनजान वह दुख को प्राप्त करता है, वह अपने आप को गरीब मानता है, वह लोगों के सामने हाथ फैलाता है कि कोई मेरी मदद कर दो। और अगर कोई उसे ये कह दे कि भाई
तू तो बहुत अमीर व्यक्ति है, तेरे घर में ही खजाना गड़ा है, अमुक स्थान पर तू खोद और तुझे खजाना मिल जाएगा। जैसे ही वो उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करेगा, खजाने को प्राप्त कर लेगा, दर दर की ठोकर खाना बंद हो जाएगी। बस यही बात ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी हमें वो बात बता रहे हैं कि तेरा निधान तेरे अंदर ही है। ये बाहर के वैभव में, बाहर की सुख सुविधाओं के अंदर तू क्यों ललचा रहा है? क्यों इन चीजों से सुख और दुख का अनुभव कर रहा है? अरे ये चीज हो तो भी कोई बात नहीं, और ये सुख सुविधा ना हो तो भी कोई बात नहीं। तेरा स्वयं का स्वभाव ही जो है वो आनंद का है। तेरा स्वभाव ही ज्ञानवान है। तेरा स्वभाव सहज आनंद में रहने का है। तू अभय है, तू भय से रहित है। अपनी पहचान कर और व्यर्थ के प्रपंचों से दूर हट और ये चिंतन कर, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी। देह मरे छे हूँ નથી मरतो, देह मरे छे हूँ નથી मरतो, अजर अमर पद मारो, अजर अमर पद मारो। वास्तव में आप हम सभी सहज आनंद के स्वामी हैं, शुद्ध स्वरूपी हैं, अविनाशी हैं, अविकारी हैं। और ये देह खत्म होता है, ये संयोग नष्ट होते हैं, लेकिन हम फिर भी बने रहते हैं। ऐसे अपने वैभव का अनुभव करें, आत्म तत्व की पहचान करें और आनंद का अनुभव करते हुए इस जीवन का लाभ उठाएं, इसे सार्थक करें। जिन वाणी पर श्रद्धा करें, विश्वास करें और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।